सोच रहे थे कि पिछली जनवरी में हम लोगों ने 7 जनवरी से संपूर्ण भागीदारी यात्रा की शुरुआत की थी। है याद, गाजीपुर से हम लोगों ने शुरू की। गाजीपुर के लोग कितने हैं? हम लोगों ने पिछले साल सर्दी में जब कोई निकल नहीं रहा था, है ना, ऐसा निकल नहीं रहा था, बहुत सर्दी थी और एक माहौल था, ध्यान करो, एक माहौल और बना हुआ था उत्तर प्रदेश में। उस समय कोई निकल नहीं रहा था और न कोई कुछ बात बोल रहा था। अगर हम लोग उस समय निकले तो अकेले आप सब लोग जन अधिकार पार्टी के माध्यम से निकले और हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात और जाति जनगणना की बात और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात हम लोगों ने शुरू की। और फिर जनवरी आ रहा है, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि 7 जनवरी से हम लोग बुंदेलखंड से फिर से काम करने की शुरुआत करें। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उधर कालीचरण जी हैं, दयाराम मुखिया हैं, हमारे ललितपुर से हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, वो जिला पंचायत सदस्य हमारे मोहन जी, और हमीरपुर से हमारे साथी हैं राजा भैया जी हैं, और हमारे बालादीन जी हैं, महोबा के हैं, और महोबा से हमीरपुर से किरण जी हैं, और बांदा और चित्रकूट, ये जो 7 जिला है जालौन को मिला के बुंदेलखंड के, इन 7 जिलों में हम लोग अपनी संगठन की मजबूती के लिए हम लोग काम करना शुरू करें, क्योंकि लगभग 2 साल के अंदर, 1.5-2 साल के अंदर विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम मजबूती के साथ खड़े हों, हमें हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, तो हम लोग इधर है, अपने हक और अधिकार हमें सुरक्षित रखना है। तो निश्चित तौर पर जो हक अधिकार हमें मिलना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है, वो हमें जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे पीछे रहने का एक ही कारण है कि हम अपनी बात को जन जन तक पहुंचा नहीं पाए। अभी लोकसभा का सत्र चला, 2 दिन उसमें संविधान की चर्चा हुई, और बड़ी मजेदार बात तो ये कि सब लोग बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, और कांग्रेस के साथी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया और संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे। और इतने सालों बाद बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में गए, और 2024 में बड़ी खुशी की बात है कि दोनों तरफ के लोग, पक्ष विपक्ष, जय भीम जय भीम जय भीम, पार्लियामेंट में लेकिन ये सबसे खुशी की बात यह है कि लोग बाग आजकल अगर भगवान राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, तो बुद्ध को भी याद करने लगते। लेकिन इस बात के लिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि आप याद करें तो शक और परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन जब वो लोग याद करें जिन्होंने कभी भगवान बुद्ध को नहीं माना, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं माना, जब वो याद करें तो आपको बहुत चौकन्ना और सावधान होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर कोई खतरा आने वाला है। 2 दिन संविधान की चर्चा हुई और उन लोगों ने कहा कि हम जान लगा देंगे लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं बदलेंगे। वो लोग ये कह रहे थे
जो चुनाव इस बात के लिए लड़े कि अगर हमें 400 मिल जाएगा तो हम संविधान को बदल देंगे। वो लोग ये बात कह रहे थे कि हम जान दे देंगे, संविधान को नहीं हाथ लगाने देंगे। जो लोग संविधान की एक एक लाइन को रोज काटते हैं, रोज तोड़ते हैं, वो लोग ये बात कह रहे थे। जो लोग इस देश के गरीब और पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को, उसको इंसानियत की तरह जीने का हक नहीं देना चाहिए, वो लोग ये बात कह रहे हैं। जो पिछड़ी जात के और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, वो लोग ये बात कह रहे हैं। जो सारी सरकारी कंपनियों को, सरकारी चाहे वो रेलवे हो, रोडवेज हो, हर विभाग को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि अगर सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो पिछड़ी जात के लोगों को, अनुसूचित जात के लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको भी नौकरियों में देना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया ताकि रिजर्वेशन न देना पड़े पिछड़ी जात के बच्चों को, अनुसूचित जात के बच्चों को, और जो गरीब और कमजोर लोग हैं, अनुसूचित जनजात के बच्चे हैं, उनको रोजगार न देना पड़े, उनको नौकरी न देना पड़े। हमारा संविधान कहता है कि आबादी के हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिले, जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। लेकिन वो लोग कहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम संविधान के बहुत बड़े रखवाले। पार्लियामेंट में बोला जा रहा था कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाया, कांग्रेस ने संविधान संशोधन किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस से दुखी होकर के रिजाइन किया। लेकिन जो असली बात है वो बात पार्लियामेंट में नहीं बोली। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेकर के इस्तीफा दिया। सबसे बड़ी समस्या हिंदू कोड बिल में आड़े आ रही थी, जो विश्व हिंदू परिषद के और आरएसएस के लोग विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में हिंदू कोड बिल लागू हो। हिंदू कोड बिल का सारांश में अगर छोटे में कहें तो हमारे देश में जैसे दलित और पिछड़े की हैसियत थी हमारे देश में, दोयम दर्जे की नागरिक थी, वैसे हमारे देश में हमारी बहन बेटियों की भी दोयम दर्जे की इज्जत। ना संपत्ति में अधिकार था, ना किसी चीज में अधिकार था। महिलाओं को तो कोई अधिकार था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश की महिलाओं को, वो किसी समाज की हो, अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लाए कि महिलाएं भी आज़ादी की सांस ले सके, हमारी बहनें, हमारी माताएं भी आज़ादी से सांस। जितनी चीजें हिंदू कोड बिल में लिखी थी, बनाई थी, वो धीरे धीरे करके टर्न बाई टर्न टुकड़ों में कुछ चीजें आई। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में आई, कुछ मनमोहन सिंह के जमाने में आई। जब सब लोग जागरूक हुए तो फिर उसके पक्ष में खड़े हुए कि भाई नहीं, बेटियों को, बहनों को, माताओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। यह भी धीरे धीरे लागू हुआ है। सही है कि नहीं है? और बाबा साहब अम्बेडकर यही हिंदू कोड बिल में ला रहे, लेकिन हिंदू कोड बिल लाने नहीं दिया गया। उसी से दुखी होकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजाइन किया। और विरोध कौन कर रहा था? क्योंकि उस समय देश आजाद हुआ था, तो अधिकार 2 साल रह गए चुनाव के, तो फिर क्या होगा? तो हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि एक देश एक चुनाव हो सके। चुनाव पहले तो मुझे लगता है कि जब शुरुआत में चुनाव हुए तो एक साथ सब चुनाव होते थे, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव एक साथ होते थे। हमारे जो उम्र के साथी हैं उन्हें सबको जानकारी है, सब एक चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन किसी प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हो, कई बार लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हो, लेकिन अब विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का है और लोकसभा का चुनाव 2.5 साल में हो गया।
तो अब ये कहाँ की समझदारी होगी कि हम लोग 2.5 साल में पूरे देश का चुनाव करें फिर खर्चा करें। भाई जो चुना गया है 5 साल को, तो उसे तो 5 साल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हैं? लेकिन एक देश एक चुनाव आ गया और 2 दिन पहले संविधान पर चर्चा हो रही और 2 दिन बाद संविधान संशोधन की बात आ गई। अभी हमारे